तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल, और इसमें हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग सेल की। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन कंडक्टिंग सेल की। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेटा गोस थ्योरम का, और गोस थ्योरम के क्वेश्चन में हम कितने स्टेप फॉलो करते हैं? 5 स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और गॉसियन सरफेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहले करेक्टरिस्टिक्स वो क्लोज सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा, थीटा एंगल सिमेट्रिक होगा, एंड इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें हम क्या निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे चार्ज एनक्लोज्ड, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? गॉस थ्योरम के अंदर ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं और हम निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया जो कि कैसा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसकी रेडियस हमने मानी है बेटा आर। तो एक पॉइंट हमने कंसीडर किया पी, जहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा सिमेट्रिक होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियल आउटवर्ड होगी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ क्या होगी बेटा? एरिया वेक्टर या सरफेस वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा यहाँ पर? थीटा 0। इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए डॉट डी एस। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी बेटा ए डी एस कोस ऑफ 0, और कोस 0 किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? यूनिफॉर्म। तो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? ds का। तो हमारे पास जो e, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके इक्वल होगा बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा? हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालते हैं बेटा क्यू एन क्लोज। तो क्यू एन क्लोज यहाँ पर कितना होगा? क्यू के इक्वल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? अप्लाई करेंगे किसको? गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसके इक्वल होगा बेटा? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ई डॉट डी एस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है? यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू एन क्लोज की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है बेटा? क्यू के इक्वल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई जो आउटसाइड में होगा, आउटसाइड, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ई आउटसाइड के लिए क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम निकालना चाह रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो इनसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है जो कि कैसा है बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इसकी जो रेडियस है उसको मान लेते हैं बेटा हम आर डैश। इसकी जो रेडियस हमने मान ली है आर डैश। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास, क्या निकालना था बेटा हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, और कोस 0 किसके इक्वल होता है बेटा? 1। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो ई यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास किसके इक्वल आएगी बेटा? ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? इसके अंदर का फ्लक्स आ जाएगा। किसके लिए? इनसाइड के गॉसियन सरफेस के लिए। तो यहाँ पर जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास इनसाइड का जो ये क्या है? एक गॉसियन सरफेस है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या निकालना है बेटा? चार्ज एनक्लोज, क्यू एनक्लोज।
तो इसको मैं क्यू डैश से लिख लेते हैं। क्यू डैश एनक्लोज किसके इक्वल होगा? देखो यदि हम बात कर रहे थे बेटा कंडक्टिंग जो है स्फेरिकल सेल, तो उसमें क्या होता है बेटा, चार्ज जो होता है हमारा किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, टोटली चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा। इन साइड में क्या होगा, चार्ज जीरो होगा। लेकिन ये कैसा स्फीयर है बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसमें जो चार्ज होगा वो किस पे होगा बेटा, इन साइड में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो है, इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास कितना चार्ज होगा वो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इन साइड में कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो किसको लिखते हैं बेटा, हम इसको लिखते हैं रो से, और ये किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज होगा इसका डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास जो चार्ज इन साइड में होगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा हमारे पास जो कंप्लीट स्फीयर है ना, कंप्लीट स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो कितना है, क्यू। तो वी वॉल्यूम जो है इसका, टोटल वॉल्यूम जो है उस पे चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज है ना। तो 1 वी मीटर क्यूब पे कितना चार्ज होगा बेटा, क्यू कूलम चार्ज होगा। यदि हम 1 मीटर क्यूब पे चार्ज निकालना चाहें तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, क्यू बाय वी, कूलम चार्ज के इक्वल आ जाएगा बेटा। और यदि हम निकालना चाहें इस अंदर वाले का जो वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी डैश, तो वी डैश वॉल्यूम पे जो चार्ज आएगा, स्मॉल वी से लिख लेते हैं, वी डैश वॉल्यूम पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, क्यू बाय वी इंटू वी डैश। तो हमारे पास जो आएगा ये कंप्लीट क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है टोटल क्यू बाई वी जो है वो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, रो। तो इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू वी डैश, और वी डैश क्या है बेटा, इनसाइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम जो चार्ज एनक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा, रो इंटू वी डैश, और वी डैश क्या है बेटा, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी हम लिख सकते हैं बेटा रो इंटू वी डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, चार्ज जो होगा जो इन साइड में जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो वी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि आर डैश क्या है, इसके इन साइड की रेडियस है बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो 4 स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, अप्लाई गोज थ्योरम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, गोज थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई। तो गोज थ्योरम क्या होता है, ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ई इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल हो जाए बेटा, क्यू एनक्लोज की वैल्यू किसके इक्वल है, रो इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या होता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और आर डैश स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी बेटा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए नॉन कंडक्टिंग जो है स्फीयर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा बेटा, इनसाइड द स्फीयर। तो यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ होगा कैसा होगा बेटा, तो यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं बेटा हम डिस्टेंस आर, और इधर से हम ले रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यदि हम इन साइड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस आर डैश। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट तक क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और उसके बाद क्या करेगा बेटा, इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, और इस पॉइंट पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम, और ये होगा रेडियस आर पे।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कितनी आई बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना शुरू कर देगा, डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा।